दोस्तों बहुत से लोगों के क्या कमेंट आ रहे हैं, एक शिकायत आ रही है कि भाई हमारी ना दुकान चल नहीं रही है, या किसी को अगर नई दुकान करनी है तो क्या उसकी दुकान अच्छे से चलेगी। ये भी कमेंट आ रहे हैं कि मेरी दुकान क्या अच्छे चलेगी या नहीं चलेगी। मोस्टली तो क्या है कि पुरानी जिसकी दुकानें हैं ना वो चल नहीं रही है। क्या रीज़न हो सकता है कि नहीं चल रही है, आज मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर, मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों दुकान ना चलने के कई कारण हो सकते हैं। एक क्लिप दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, एक ऐसी दुकान दिखाने जा रहा हूँ जिसको देख के आप उसके बाद समझ जाओगे कि दुकान ना चलने के क्या कारण है और उस बंदे ने कितनी अच्छी दुकान चला रखी है, कैसे मैनेज कर रखा है। वो क्लिप शुरू करने से पहले एक दो पॉइंट मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दुकान ना चलने के। देखो मेन तो क्या है कि दुकान नहीं चल रही, तो मेन सा तो एक तो कारण हो सकता है लोकेशन आप लोगों ने सही सिलेक्ट नहीं की है, क्योंकि दुकान की लोकेशन बहुत डिपेंड करती है आपके दुकान पे कस्टमर आएंगे या नहीं आएंगे दुकान के चलने का। अगर लोकेशन अच्छी नहीं होगी तो देखो दुकान तो चलेगी ही नहीं। ये हर वीडियो में मैं बताता हूँ। एक दुकान पे सारा सामान नहीं होगा तो भी दुकान नहीं चलेगी। कई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं यार दुकान ना चलने के तो बहुत कारण है। मैंने बहुत वीडियो बना रखी उस चीज़ पे, तो खैर अब इतने पीछे तो मैं खैर नहीं जाऊँगा। आप लोगों को देखनी है तो वीडियो जाके चैनल पे पड़ी वो देख लेना। सबसे पहले ना मैं एक ये क्लिप दिखाना चाहूँगा मैं आप लोगों को। मैं रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले लद्दाख गया था और भाई मैं वहाँ एक मार्केट भी नहीं बोल सकते, वहाँ पे तो छोटे छोटे गांव टाइप होते हैं। तो वहाँ पे मैंने एक दुकान देखी भाई, मैं देख के उस दुकान को चौंक गया कि यार ये ज़बरदस्त दुकान है। उस बंदे ने एक ही दुकान पे A to Z सारा सामान रखा हुआ है। एक बार सबसे पहले तो आप ये दुकान देखिए। अच्छा सर, टोटल कर दीजिए। आपका यही स्टोर है सर या और भी कुछ है? पर हमारे डोर में आज मोमो भी है जी। क्या है? मोमोज? मोमो जी। अच्छा, मोमोज की दुकान भी साथ में ही है भाई। एक मतलब एक ही साथ सारे काम कर रहे हैं। अच्छा ये पहलदान, अच्छा ये भी आप ही का है? बहुत बढ़िया सर। देखो सारे कपड़े, मोमोज, खाने पीने का, ग्रोसरी, टोटली आइटम एक जगह पे मिल जाएगी। यहाँ ना गाइस एक ही दुकान पे सारा सामान मिल जाएगा। देखो सब्जियां भी हैं, फल फ्रूट्स, अंडे, ब्रेड, टोटली ग्रोसरी का आइटम। सब्जियां देखो लाइन में लगा रखी है, बिल्कुल फ्रेश सब्जियां, ताजी सब्जियां। सर शिमला मिर्च क्या भाव है? 60 रुपये। मुझे 250 ग्राम भी मिल जाएंगी? मिल जाएगी। अच्छा, बिल्कुल फ्रेश है शिमला मिर्च। यही होंगे मेरे ख्याल में 200-250 ग्राम में। दही, दही देखा कैसे पता दही दही आपका ये कस्टमर होगा ना, रेगुलर कस्टमर, इसलिए पता आपको ये दही लेने आया है। जो जल्दी दौड़ के आ रहा है ना उसे दही चाहिए। अच्छा ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है ना भाई, ये मेरी है। देखिए आप लोगों ने दुकान कैसे, इस बंदे ने एक ही दुकान में कोल्ड ड्रिंक भी है, कॉस्मेटिक का भी सामान है, स्टेशनरी का भी सामान है, ग्रोसरी का भी सामान है, सब्जी भी है, फल भी है, प्रिंट आउट भी है। बाहर की तरफ देखो तो इसने एक क्या बोलते हैं उसको, जो मोमोज वगैरह होते हैं वो भी लगा रखे हैं। इतने सारी चीजें, मतलब जो कस्टमर की नीड है, जो कस्टमर की जरूरत की चीजें, वो सारे सामान एक ही दुकान पे मिल रहे हैं और दुकान धड़ल्ले से चल रही है। मैं उसकी दुकान पे गया, कम से कम ज़्यादा नहीं कहता तो मैं 10 मिनट तो मैंने वेट किया मेरा नंबर आने का। इतनी ज़बरदस्त दुकान देखी मैंने। जब कस्टमर चले गए फिर मैंने थोड़ी सी क्लिप ली, वहाँ से शूट किया ताकि आप लोगों को दिखा पाऊँ। जेन्युइन बात क्या है कि हम ना दुकान पे पूरा सामान रखते ही नहीं है, दुकान ना चलने का अच्छा कारण है। और वो उस बंदे को तो मैं बोलूँ, जो MRP होता है ना, MRP पे सारा सामान बेच रहा था, फिर भी उसकी दुकान अच्छी चल रही। क्यों? क्योंकि उसके पास सारा सामान है। एक कस्टमर आएगा, अगर 15 आइटम की लिस्ट लेके आएगा, अगर उसको 15 के 15 आइटम आपकी दुकान पे मिल जाएंगे तो वो दूसरी दुकान पे जाएगा ही नहीं। अब वही पॉलिसी उस बंदे के ऊपर लागू होती है। उसने सारा सामान रखा हुआ है, कोई भी बंदा आ जाओ, मुंह से बोलो क्या चाहिए वही मिलेगा। फल फ्रूट, सब्जी, तेल, दाल, चावल, चीनी, कॉस्मेटिक का सामान, स्टेशनरी का सामान, कुछ भी XYZ कुछ लो, सारा सामान था उसके पास। फास्ट फूड का, जैसे मोमोज में बता रहा हूँ, फास्ट फूड का बाहर उसने एक कॉर्नर में एक अपनी दुकान के साथ ही एक दुकान ले रखी, उसमें फास्ट फूड का भी कर रखा। तो हर चीज़ रखनी पड़ेगी तब जाके दुकान चलेगी। आप लोगों को भी ऐसा ही करना है। अगर आप लोग पहले से ऑलरेडी दुकान कर रखी तो पूरा दुकान को भर लो। दूसरा, अगर आप लोगों को नई दुकान करनी है तो पूरा भर के करना, मतलब भर के मीन्स अगर बजट कम है तो हर वैरायटी का हर आइटम होना चाहिए, चाहे क्वांटिटी कम कर लेना।
तब आपकी दुकान चलेगी। अगर सामान अधूरा रख के दुकान कर रहे हो तो अच्छी नहीं चलेगी। दूसरा एक चीज़ और बता दूँ, दुकान एक अच्छी खासी कैसे चल सकती है। ना चलने का कारण यही है, हम कोई डिस्काउंट नहीं देते। हम डिस्काउंट भी दे सके अपनी दुकान चला सकते हैं। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो, संडे सेल 10% डिस्काउंट। ये मैंने क्यों लगा रखा है, इसमें 10 ऐसा नहीं है कि भाई अगर मैंने इस संडे सेल दे दी 10% डिस्काउंट पे, मुझे सस्ता माल पड़ा हुआ, कुछ नहीं सस्ता पड़ा हुआ, आप ही के रेट में मुझे सामान पड़ा हुआ जो रेट आपको पड़ता है, लेकिन मैं फिर भी डिस्काउंट दे रहा हूँ। 10% 15% मुझे बचता है, किसी आइटम में 10% बचता है, किसी में 15% बचता है, किसी में 5% बचता है और किसी में 25% भी बचता है। ठीक है, सिर्फ ये सेल मैंने की है संडे को। आप यकीन नहीं मानोगे, जितनी मेरी सेल होती है ना संडे वाले दिन, फर्स्ट डे इसी संडे को मैंने सेल लगाई, मेरी सेल 4 गुना गई है। अब बात वहीं गई, देखो कुछ भी आइटम है, अब संडे सेल 10% करके उसमें मैंने कंडीशन रख दी कि कम से कम 200 रुपये का आइटम होना चाहिए, उसके ऊपर डिस्काउंट होगा। कस्टमर सामान लेने आएगा, सेल बढ़ेगी, आप ही का फ़ायदा होगा। फ़ायदा कैसे होगा अब मैं बता देता हूँ। देखो कुछ आइटम जैसे कि मैंने बताया, चीनी है, चीनी जो रेट हमें पड़ती है वही रेट आगे सेल होती है, लेकिन बहुत चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं जो हमें 20-25% का मार्जिन देता है, लेकिन कस्टमर को वो लगेगा कि यार ये 100 रुपये की चीज़ है, इस पर मुझे 10 रुपये डिस्काउंट हो रहा है, 90 की पड़ेगी, लेकिन हमें वो कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ मैं, जैसे मुझे 75 की पड़ी है, 76 की पड़ी हुई है, मुझे फिर भी उसमें बच रहा है। एक ऑल ओवर एवरेज निकाली है मैंने, संडे सेल करने के बावजूद भी मुझे 10% मार्जिन अपनी दुकान पे बचा है। अब सिस्टम है इसमें तो सारा कुछ कैलकुलेट होता है, बिलिंग सॉफ्टवेयर है। 10% मैंने कस्टमर को भी दे दिया, 10% अपने पास भी रख लिया। क्यों? क्योंकि उसने कस्टमर की क्या है कि यार उसको लगा के 10% हमें डिस्काउंट मिल रहा है, उसने पूरा भर भर के सामान लिया। दूसरा एक बेनिफिट और हो गया, मेरा जो कुछ पुराना सामान था वो भी निकल जाता है उसमें। अब कोई भी कस्टमर आएगा ना, वो सोचेगा 1000 रुपये पे 100 रुपये बच रहे हैं, तो 1000 का 2000 का जितना सामान लेना है ना उसको लेगा, आपका फ़ायदा होगा। इस तरीके की स्कीमें देनी है आप लोगों को। अब ये मत सोचना कि भाई सारी चीज़ों पे स्कीमें देनी है, इसमें मैंने कुछ कंडीशन रखी हुई है, जैसे तेल, घी, चीनी, दूध, इस पे आप लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ इससे अलग कुछ भी सामान खरीदो 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। इस तरीके की स्कीमें करो, आपकी दुकान अच्छी खासी चलेगी, बहुत बढ़िया चलेगी। कस्टमर आते रहते हैं तो फिर बीच में वीडियो एडिट करनी पड़ती है, रोकनी पड़ती है, फिर उसको एडिट करके डालना पड़ता है। खैर एक आधा और पॉइंट है, जैसे भाई अगर आपने दुकान कर लिया ना चलने का, एक ये भी कारण हो सकता है कि आप लोग दुकान रेगुलर ना खोल रहे हो। रेगुलर खोलनी भी ज़रूरी है दुकान, क्योंकि दुकान ये किराना की ऐसी है, आप तो घर पे बैठ जाओगे, लेकिन लोगों की इसमें चाहने वाली हर चीज़ है, हर घर की नीड है इसमें, और डेली चाहिए। हमारी दुकान एक ऐसी दुकान है जिसमें से हर घर को डेली सामान चाहिए, तो डेली आपको दुकान खोलनी पड़ेगी। एक भी दिन आप दुकान बंद नहीं कर सकते। अगर आपने बंद कर दी, दूसरी दुकान वाले के पास जाएगा, बगल वाला बोलेगा कि भाई वो आपको सामान महंगा दे रहा है, चाहे आप रेट टू रेट भी दे रहे हो तब भी बोलेगा। फिर वो कस्टमर तोड़ना है ना उसको, वो बोलेगा यार ये तो इतना महंगा दे दिया आप लोगों को, ये तो सस्ता आता है। इससे कस्टमर टूटेंगे। कस्टमर को तो सामान चाहिए, वो आपका वेट थोड़ी करेगा भाई आपने दुकान नहीं खोली, तो दुकान तो रेगुलर खोलनी पड़ेगी। बहुत चीज़ें हैं, बहुत वीडियो भी बना रखी है मैंने। कुछ एक दो एग्जांपल के तौर पे 1-2 आइटम और बता देता हूँ। जैसे कि ये पैकिंग वाली आइटम है, ये दालें हैं, टोटली मेरा सारा सामान है ना पैकिंग का है। ऊपर देख सकते हो आप लास्ट तक, मैंने सारी आइटम पैकिंग कर रखी है। अब इसमें मैंने क्यों कर रखी है, इससे एक तो देखो अट्रैक्टिव लग रही है, धूल मिट्टी नहीं जाती इसके अंदर। दूसरा, अगर ये दाल में 45 के हिसाब से आधा केजी का पैकेट है, अगर मैं आधा केजी 45 का लूज में बेचता हूँ ना खोल के, पैकिंग होने के बाद ये 50 रुपये का बिकता है। पैकिंग में कितना, 1 रुपया कॉस्ट आई, 4 रुपये फिर भी बच रहे हैं, और कस्टमर भी सेटिस्फाई है कि यार मुझे साफ़ सुथरी दाल मिली है। वो चीज़ें हैं यार, इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान दो तो अच्छी खासी दुकान चलेगी। ऐसी कोई बात नहीं है, ऑनलाइन बेशक आ गया हो, लेकिन हर आदमी को कभी ना कभी का, बल्कि मैं जो गली मोहल्ले में, अपने बाज़ार में, मार्केट में दुकानें हैं ना, आज भी ऐसी चीज़ें हैं कि भाई पुरानी जो अपनी दुकानें हैं उन पे जाने के बगैर काम चलता ही नहीं। ऑनलाइन में हर चीज़ मिलेगी ही नहीं। जो एक किराना की दुकान पे सामान मिल जाएगा ना, ऑनलाइन में वो मान के चलो नहीं मिलेगा। बहुत हद तक मिल जाएगा, लेकिन सब कुछ नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है।
बाकी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अभी मैं लद्दाख गया हुआ था तो मेरा लग गया 1 महीने के करीब, तो अब कंटिन्यू वीडियो आएंगी। तो उम्मीद करता मेरी वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।